आज की बड़ी खबर सीधा महकमे मौसमियात की पेशन गोई से शुरुआत। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात ने इस वक्त जो पेशन गोई है 3:15 पे जो पेशन गोई सामने आई है उसके हिसाब से अगले 4 से 6 घंटों तक बारिश और तूफान की पेशन गोई है। भारी बारिश और बिजली और तेज हवाओं की खबर है। लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। इसका साफ मतलब है कि अगर भारी बारिश, तूफान, गरज, चमक, बिजली और इस तरह के हालात रहे तो यकीनन और भी ज़्यादा खराबी आ सकती है। कई इलाकों में इस वक्त बारिश की पेशन गोई है। कई इलाकों में हल्की बारिश, मॉडरेट बारिश और कहीं तूफानी बारिश की पेशन गोई है। इन इलाकों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है और फौरी तौर पे इन इलाकों में अगर भारी बारिश होती है तो इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड के खतरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पे दर्शाती हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में महकमे मौसमियात में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पेशन गोई सामने आई है। 4 से 6 घंटों तक भारी बारिश, तूफान की पेशन गोई है। इन भारी बारिश के बीच में बिजली और तेज़ हवाओं की भी खबर है, यानी कि तूफानी हवाएं भी चलेंगी। लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। नदी किनारे जाने से बचने की, परहेज करने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि लोग अपने घरों से ना निकलें। बगैर ज़रूरत के लोग अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि इस वक्त अगर 5, 6, 7 घंटे बारिश और भी होती है, वो भी तूफानी, गरज, बारिश और इस तरह की सूरत हाल में, तो यकीनन और भी सूरत हाल बिगड़ेगी और उसका साफ तौर पे असर ये दिखेगा कि जो इलाके अभी ऑलरेडी जद में हैं, मौसम की कगार पे, मौसम के ख़तरनाकी की वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लैंडस्लाइड हुई हैं या फिर कई जगह पे पत्थर या मिट्टी के तोदे खिसकने, पहाड़ के टूट के गिरने की खबरें सामने आई है और भी ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात की इस वक्त की बड़ी पेशन गोई 3:15 की जो अपडेट आई है उसके हिसाब से 6 घंटे तक और भी बारिश हो सकती है। तूफानी हवाओं की पेशन गोई है और भारी बारिश के साथ बिजली, तेज़ हवाओं की यह खबर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रूप ले सकती है। सीधा मज़ीद जानकारी के लिए श्रीनगर का रुख करेंगे। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। मीर, काफ़ी 6-7 घंटे के लिए जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3:15 पे जो एडवाइजरी जारी की है उसका साफ तौर पर ख़तरनाकी देखने को मिल सकती है। क्या सूरत हाल है, क्या कुछ कहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन थी कि आने वाले 6 घंटों तक शदीद सूरत हाल जो है मौसम के हवाले से देखने को मिल सकती है, चाहे हम लाइट लेवल की रेनफॉल की बात करें या मॉडरेट लेवल की रेनफॉल की बात करें। लेकिन करंटली अभी यहाँ श्रीनगर में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसे हम दरमियाना दर्जे की बारिश कह सकते हैं। हालांकि तेज हवाएं यहाँ पे भी इस वक्त बड़ी जबरदस्त चल रही हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी प्लेन एरिया में इस तरह की सूरत हाल है, तो अंदाजन ये कहा जा सकता है कि जो हाई प्लेटो एरियाज, जो हिली एरियाज है, वहाँ पे इस वक्त किस तरह की सूरत हाल बनी हुई होगी। हालांकि अभी अगर हम नॉर्मल डेज की बात करते हैं तो अभी जो लाइट जो है बिल्कुल नॉर्मल देखी जाती है। लेकिन आज करंटली इस टाइम की अगर हम बात करें तो आसमान बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है, बिल्कुल एक अंधेरा पूरा यहाँ श्रीनगर में छाया हुआ है। और उसके साथ साथ जो गरज की जो आवाज़ें हैं लगातार यहाँ पे सुनाई दे रही हैं और लाइटनिंग की जो सूरत हाल है वो बदसूर देखी जा रही है। और बारिश की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी लगातार श्रीनगर में जो है तकरीबन 1-पौने घंटे से यहाँ पे मुसलसल बारिश जो है यहाँ पे बरस रही है। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि इसकी जो सूरत हाल है वो तकरीबन 5-6 घंटों तक, यानी कि देर रात तक इसकी सूरत हाल जो है हमें इसी तरह से देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रीवियस टाइम में जो सूरत हाल बनी हुई है, चाहे हम रामबन की बात करें, गुरेज की बात करें या सिंधन टॉप की बात करें, तो काफी ज्यादा लोगों को मुतासिर होना पड़ा है, क्योंकि मड स्लाइड्स या लैंड स्लाइड्स यहाँ पे लगातार देखने को मिली और कई जगह पे लोग भी उससे जो है मुतासिर हुए। इनफैक्ट रामबन में 3 जानें चली गई, 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो कहीं ना कहीं पे अभी कश्मीर की अगर हम बात करें तो मौसम की वजह से सूरत हाल काफी तशवीशनाक बनी हुई है। इनफैक्ट कल दोपहर की बात करें तो 12 बजे के आसपास जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जो है वार्निंग, येलो वार्निंग जो है वो कर दी थी, अलर्ट कर दिया था। लेकिन अभी सैलाब के हवाले से अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़े तो सैलाबी सूरत हाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन
हवाओं की तेज हवाओं की वजह से खतरनाक नुकसान जो सूरत है हाल अख्तियार कर सकता है ये तूफानी हवा। आपसे समझेंगे मीर कि अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लैंडस्केप या फिर टोपोग्राफी को देखते हुए तेज़ हवाएं चलना, तूफानी बारिश होना या फिर बिजली का गरजना चमकना, इस तरह की सूरत हाल अख्तियार करना कितना शिद्दत भरा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर अभी जो झलक है मैंने देखी रामबन या आसपास के इलाकों में? बिल्कुल बहुत ज्यादा ये एक डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन ले सकता है, क्योंकि आप अगर पानी जब किसी भी जगह पे चढ़ता है या फ्लड जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पे इवैक्यूएशन प्लान जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। अगर कहीं पे आग लगती है तो लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाता है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं तो इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उस टाइम पे अपने आप को बचाने का, क्योंकि मल्टीपल आपने ऐसी वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे देखे होंगे जहां पे पेड़ गिरे और लकीली जो है वो लोग जो उन पेड़ों के जद में आ सकते थे वो बच गए, लेकिन जो जो डैमेज है जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी लेवल पे वो कई जगह पे हुई है। और उस वजह से ये सिचुएशन जो है एक खतरनाक रुख जो है इख्तियार कर सकता है। और खासतौर पर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, मड स्लाइड प्रोन एरियाज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इसका जो असर जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे अभी इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके देखा जा रहा है कि ऐसे एरिया पर्टिकुलर एरियाज में इसकी सिचुएशन जो है काफी ज्यादा शदीद हो सकती है, वहां पे एक इवैक्यूएशन प्लान भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और सेफ्टी हैजार्ड्स के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या कंसर्न पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, आर्मी की बात करें, तो कई सारी जो कंसर्न टीम जो है अभी करंटली काम कर रही है, जैसे जनरल पब्लिक को असिस्ट भी किया जाए और साथ साथ अगर किसी जगह पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो उस टाइम पे बर वक्त कार्रवाई करके लोगों को वहां पे बचाया जा सकता है। बट अभी देर रात का समय है, तो अभी डे टाइम में अगर कोई सूरत हाल बनती है तो ऑब्वियसली लोगों को बचने या बचाने का कोई जो प्रावधान है, जो एक प्रोसेस जो है वो थोड़ा बहुत ईजी बन जाता है, जिसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब रात का समय आता है, अंधेरा छा जाता है, तो उस वक्त हर एक ऑपरेशन में कई सारी डिफिकल्टीज का सामना जो है एडमिनिस्ट्रेशन को या खासतौर पर रेस्क्यू टीम्स को करना पड़ता है। तो ये जो अभी तक का जो टाइम है, अभी 6 बजे से अगर हम देखें तो रात के 12-1 बजे तक, ये काफी ज्यादा रिस्की कह सकते हैं हम मौसम के हवाले से ओवरऑल कश्मीर डिवीजन के लिए है। इनफैक्ट तो क्या ये हम मान के चलें कि रात के 2 बजे से जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने अलग अलग जिले के उन्होंने जिस तरह की तैयारियां की, लोगों को उन इलाकों से बचाया और इन तमाम तर मुसीबतों से दूर रखा, क्या अब इस तरह की बारिश अलग अलग इलाकों के लिए और भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ा देगा एडमिनिस्ट्रेशन की? वेल डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जब से ये इराटिक जो वेदर मूवमेंट्स अभी चल रही हैं कश्मीर डिवीजन में, और हाफ पोर्शन ऑफ जम्मू की भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो इन पहाड़ों के साथ कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हम रामबन की सूरत हाल बात करते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कहीं ना कहीं पे वो काफी ज्यादा मुतासर रहा है। तो ऑब्वियसली हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे हैं जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल इसको लेकर काफी प्रोएक्टिव मैनर में जो है काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं तो उस वक्त काफी ज्यादा मशक्कत और मुश्किलात का सामना डेफिनेटली करना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान ही अप्रोच करता है दूसरे इंसान को बचाने के लिए, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों के लिए पैरेलल बन जाती हैं। तो लेकिन अगर आज दिन की बात करें या आज शाम की बात करें, आपने देखा होगा कि रामबन में लगातार रात के 3 बजे से ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज दिन भर भी अनथक कोशिश कर रही थी कि जो जानी माल का नुकसान या माली नुकसान जो है उसको कम से कम किया जाए और लोगों को रेस्क्यू किया जाए और सेफ लोकेशन पे उनको इवैक्यूएट करके सेव किया जाए। और वही सिचुएशन जो है करंट टाइम में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 घंटे का जो डेडलाइन और वार्निंग जो है कहीं ना कहीं पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कंफर्म दी गई है कि हो सकता है कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। और करंटली यहाँ श्रीनगर में भी डेफिनेटली इससे अंदाजा मुझे लग रहा है कि जो श्रीनगर की अभी काफी ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, हवाएं काफी तेज चल रही हैं, बारिशें तेज हो रही हैं, आसमान में गरज और बरस की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो ऑब्वियसली ये प्लेन एरिया की सूरत हाल है, तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हिली एरियाज हैं या खासतौर पर जो ऑलरेडी अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे इस वक्त किस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पे एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम किया जा रहा है, वहीं पे लोगों को भी एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उनको लगता है कि उनकी लोकेशन जहाँ पे वो इस वक्त है वो लैंडस्लाइड या जो है मड साइड वाला प्रोन एरिया है, तो उनको बेहतर उनके लिए यही होगा कि वो उस जगह को वैक्यूएट करें एटलीस्ट कल दोपहर तक, जब तक ये मौसम की जो डिस्टर्बेंस है ये कहीं ना कहीं पे रिलैक्स या कंफर्टेबल नहीं हो जाती है। तो आज का जो वक्त है काफी एक कह सकते हैं कि एक परेशानी वाला वक्त रहेगा। लोग काफी ज्यादा इससे परेशान रहेंगे, क्योंकि रात के समय जब
तेज हवाएं चलती हैं तो ऑब्वियसली एक खौफ का माहौल जो है ऑब्वियसली महसूस होता है एक इंसान को। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पे लोगों को एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, और खासतौर पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने अपने हेल्पलाइन नंबर्स अजरा किए हैं उनको हैंडी रखने की जरूरत है, अपने मोबाइल फोन्स को फुली चार्ज रखने की जरूरत है, सो दैट कि अगर बिजली कट भी हो जाती है तो वो अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जान या दूसरों की जान बचाने में उनका एक मेजर रोल जो है वो अदा हो सकता है। जी, बड़ी बात यह है कि लोगों के लिए फौरी तौर पे किसी